जय हिंद दोस्तों। कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की बात करेंगे। जो संविधान सभा के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, उससे पहले हम कैबिनेट मिशन की बात की थी। तो संविधान सभा के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे, उस कार्यों के बारे में बात करेंगे। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना। तो संविधान सभा के द्वारा जो कार्य किए गए थे उसमें महत्वपूर्ण कुछ तिथि हैं, उसको हम ध्यान देंगे। यानी संविधान सभा के कार्य, जैसे एक संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। और राष्ट्रीय ध्वज का अगर आपसे आकार पूछे, राष्ट्रीय ध्वज का आकार, तो 3:2 में इसका आकार होता है। और इसमें राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियाँ होती हैं। ठीक है ना। राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियाँ होती हैं। और आपसे पूछ ले राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर किसने किया था, तो वकैया पिगली ने इसका डिजाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज का। ठीक है ना। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, उसी दिन हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में भेंट किया था। यानी राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा को भेंट किया था। कब, किसने किया था? हंसा मेहता ने किया था। हंसा मेहता ने कब? 15 अगस्त 1947 को। ये ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके बाद में देखो अगली डेट, देखो 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी दिवस को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किस रूप में? राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था संविधान सभा के द्वारा। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में एक डेट ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 की जो दिनांक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत का जो संविधान है आंशिक रूप से लागू हो गया था। भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। यानी लगभग 15 अनुच्छेद उस समय परिवर्तित हो गए थे। ठीक है ना। ये ध्यान रखना। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हो गया था, अंगीकृत अधिनियमित हुआ था। और 26 नवंबर की दिनांक है, वो जो 26 नवंबर 1949, ये दिनांक है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित मिलती है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 26 नवंबर 1949 का उल्लेख मिलता है। ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया था, 26 नवंबर 2015 को। ठीक है ना। उसके बाद में देखो ये डेट ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ये संविधान की अंतिम बैठक थी। और इस दिन राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 ये संविधान की अंतिम बैठक थी। और ये इस दिन राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक को स्वीकार किया था। कब किया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति घोषित किए गए थे। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वीकार किया था। ठीक है ना। और संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखना। उसके बाद में ये डेट ध्यान रखना आप, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है ना। भारत का संविधान जब पूर्ण रूप से लागू हुआ था, मूल संविधान जब लागू हुआ था, भारत का मूल संविधान, उसमें 8 अनुसूचियां थी,
22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है ना, 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। ठीक है ना। वर्तमान में अनुसूचियां हो गई है 12 और भाग वर्तमान में 22 ही है और अनुच्छेद कुछ और बढ़ गए। ठीक है ना। उसके बाद में ये ध्यान रखना कि जो भारत का संविधान है इसमें कुल जो अधिवेशन हुए थे, कुल अधिवेशनों की संख्या आपसे पूछे तो 11 है और भारत के संविधान में को निर्माण का कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और आपसे पूछ ले जो भारत का संविधान का निर्माण हुआ था उसमें कुल खर्चा कितना हुआ था, तो कुल खर्चा हुआ था 64 लाख का लगभग बताया जा रहा है। और भारत के संविधान सभा में जो बहस हुई थी वो कुल 116 दिन बहस हुई थी, 116 दिन बहस हुई थी। और कुल देशों से आपसे पूछे कि भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें कुल 60 देशों के संविधान का अवलोकन हुआ था। उसके बाद में भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। और भारत के संविधान की अगर मूल प्रति आपसे पूछे, मूल प्रति की जो लिखी हाथ से लिखी हुई है ये रायजादा प्रेम बिहारी नारायण की, रायजादा प्रेम बिहारी नारायण द्वारा लिखी है। और इसका जो चित्रांकन किया है नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखना आप संविधान सभा के द्वारा जो कुछ कार्य किए हुए हैं इन कार्यों के बारे में। ठीक है ना। तो इसमें महत्वपूर्ण डेट है, आप ध्यान रखना 22 जुलाई 1947, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949 और उसके बाद में 24 जनवरी 1950 और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 की जो डेट महत्वपूर्ण दिनांक है इसको आप ध्यान रखना दोस्तों। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और एग्ज़ाम से यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप विशेष तौर से इस वीडियो को देख लेना। आप चाहे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे पटवारी दे रहे हो, चाहे ग्राम सेवक दे रहे हो, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, एसएससी जीडी हो, किसी भी एग्ज़ाम का आप एग्ज़ाम पेपर दे रहे हो तो इसमें से आपके क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।